राधे राधे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन जब जीवन में अचानक कोई परेशानी आती है, कोई सपना टूट जाता है या कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब इस बात को मानना कठिन होता है। हम सोचते हैं क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब पता चलता है कि वही घटना हमें एक नई दिशा, एक नया अवसर और एक नया जीवन देने आई थी। अगर कोई रिश्ता टूट गया, नौकरी नहीं मिली, कोई सपना अधूरा रह गया, तो समझिए वो अंत नहीं, एक नई शुरुआत की शुरुआत है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी हमें सिर्फ अपना कर्म श्रेष्ठ रखना है। फल सही समय पर स्वयं मिलता है। इसलिए जब कुछ गलत लगे, अपने मन में विश्वास रखें, शायद यह भी अच्छे के लिए हुआ होगा। अंगूर वाली कहानी। एक राजा था जिसके महल में बड़ा सुंदर बगीचा था। बगीचे की देखभाल एक किसान करता था। रोज वह ताजे फल चुनकर राजा को लाता। एक दिन उसने जाने क्यों सिर्फ अंगूर चुने और राजा के पास चला गया। राजा उस दिन बहुत क्रोधित था। उसने एक एक करके अंगूर खाए और बाकी किसान पर फेंकने लगा। लेकिन किसान हर बार मुस्कुरा कर कहता, भगवान बहुत दयालु हैं। राजा ने क्रोध में पूछा, मैं तुम पर अंगूर फेंक रहा हूं और तुम भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। किसान बोला, महाराज सोचिए अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो आपकी गुस्से की मार से मेरी जान चली जाती। आज भगवान की कृपा है कि मैं अंगूर लेकर आया हूं। इस छोटी सी घटना से एक बड़ी सीख मिलती है, जो कुछ होता है हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे उस समय वह कितना ही बुरा क्यों न लगे। जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। कभी जो हमें नुकसान लगता है वही कल का वरदान बन जाता है। इसलिए कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। यह समय भी बीत जाएगा और फिर आप खुद कहेंगे जो हुआ अच्छा ही हुआ। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बड़ा बनना है तो सोच बड़ी रखें। छोटे लोगों की छोटी सोच से दूर रहें। रिश्तों में स्वार्थ न रखें, मतलब के रिश्ते टिकते नहीं। परिवार की अहमियत समझें। सुख में साथ दे तो बढ़ता है, दुख में साथ दे तो बंट जाता है। धैर्य और विश्वास रखें। भगवान हमेशा हमारे लिए कुछ बेहतर सोचते हैं। दुख भी गुरु है, ये हमें मजबूत बनाता है। तुलना कभी मत करो, हर किसी की यात्रा अलग होती है। गलत संगति से दूर रहो, अकेले चलना बेहतर है। कृतज्ञ बनो, भगवान को धन्यवाद करो। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाओ। दुनिया शर्मीले लोगों की नहीं सुनती। दिमाग के बजाय दिल से रिश्ते निभाओ। कभी खुद को अकेला न समझो, भगवान हर पल साथ है। झोपड़ी वाली कहानी, नुकसान कभी कभी सबसे बड़ा फायदा बन जाता है। एक जहाज तूफान में फंस गया, सिर्फ एक आदमी बचा। वह एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। उसने भगवान से बचाने की प्रार्थना की। दिन बीतते गए, कोई मदद नहीं आई। उसने जीने के साधन बनाए, झोपड़ी में रहने लगा, मछलियों से पेट भरता। एक दिन उसकी झोपड़ी में आग लग गई। वह दुखी होकर भगवान से बोला, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन अगले दिन एक जहाज उसे बचाने आ गया। कप्तान ने कहा, हमने कल रात आग का संकेत देखा। तभी उसे समझ आया जिस घटना को वह सबसे बड़ा दुख मान रहा था वही उसकी मुक्ति का मार्ग बनी। जीवन का सत्य यही है, जो आज दुख है वह कल सुख का कारण बन सकता है। कठिन समय हमें निखारता है, तोड़ता नहीं। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, हम परेशान हो जाते हैं, पर शायद वही रास्ता हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। हर दर्द, हर ठोकर हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। संगत जीवन बदल देती है। नकारात्मक लोग भटकाते हैं, सकारात्मक लोग उठाते हैं। जिन्हें हम अपना समझते हैं वही कभी कभी सबसे बड़ी चोट देते हैं। जो तुम्हारे लिए सच्चे हों वही तुम्हारे साथ रहेंगे। जीवन के गहरे सत्य जरूरतें इंसान को गरीब बनाती हैं। कमी नहीं, रिश्ते मतलब से बनते हैं, दिल से निभाए जाते हैं। गलत दिशा में मेहनत कभी सफलता नहीं देती। अकेले चलने की आदत डालो, हर कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खूबियों से ज्यादा लोग कमियों को देखते हैं। प्रेम और विश्वास दो पौधे हैं, एक बार मुरझा जाए तो वापस नहीं आते। इंसान की असलियत वक्त दिखाता है। चोरी, धोखा, छल सब लौट कर आते हैं। करियर जरूरी है, सिर्फ प्यार नहीं। मेहनत का सही समय आज है। सपने वही पूरे होते हैं जो नींद से ऊपर रखे जाएं। गीता का संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध तुम्हें करना है, परिणाम मैं दूंगा।
हम भी जीवन में सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल भगवान देते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि फल हमारा अधिकार नहीं, उसी दिन दुख, असफलता और डर हमसे दूर हो जाते हैं। अंतिम संदेश, कभी हार मत मानो। जो लोग आज तुम्हें कम मानते हैं, वही एक दिन तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। जीवन अवसर है, इसे मजबूरी नहीं, उत्साह से जियो। जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, एक दिन वही कहेंगे इसने कर दिखाया। और याद रखो, अगर सब कुछ तुम्हारे मन का हो जाए तो अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारे मन का न हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वह फिर भगवान के मन का होता है।